नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं आपको एक स्टार्टलिंग न्यूज़ देने वाला हूं कि जो इजराइल है और यूएसए है वो चाहते ही नहीं कि युद्ध कभी ख़त्म हो। वो चाहते हैं मिडिल ईस्ट में आग लगी रहे। प्रूफ है इसका कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है वो अब ब्रिंक के ऊपर नहीं है। सारे पुल तोड़ दिए गए हैं, डिप्लोमेसी ख़त्म हो चुकी है। और आपने न्यूज़ सुना होगा कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो सऊदी अरेबिया के अंदर है उसको ध्वस्त कर दिया गया है, उसको हिट किया है। मैसिव एक्सप्लोजन्स वहाँ पे सुनाई दिए। आपने फोटोज़ देखी होंगी, वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पर काला धुआं बाहर निकल रहा है। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। ईरान ने ये बोला कि उन्होंने तो हिट किया ही नहीं है, जो मिसाइल्स हैं वो ईरान की थी ही नहीं। वो पॉइंट कर रहे हैं फिंगर्स को इजराइल की तरफ कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो इजराइल की तरफ से किया गया। भाई, अगर सऊदी अरेबिया के बिल्कुल हार्ट के अंदर जाकर किसी ने हिट किया है, नाम दिया जा रहा है ईरान का, ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि गेम को चेंज किया जाए। कहीं ना कहीं इजराइल और यूएसए मिलकर ये चाहते हैं कि मुसलमान मुसलमान को मारे, सानू की हमें लड़ने की ज़रूरत क्या है। तो ब्लेम डाल दें ईरान के ऊपर क्योंकि हॉट टॉपिक है। और सऊदी अरेबिया को चाहते हैं कि वो हिट करे ईरान के ऊपर। इधर से यूएई है, उसको भी बोल दिया गया है कि आप ईरान के ऊपर हिट करें, क्योंकि नहीं तो ये बन जाएगा, देखिए जी, मुसलमान वर्ल्ड, इसके ऊपर तो क्रिश्चियंस ने, यहूदियों ने मिलकर हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो इस नैरेटिव को चेंज करना चाहते हैं। दूसरा, आपस में ये शिया सुन्नी लड़ेंगे तो ये अपना धर्म युद्ध लड़ेंगे, हमें बीच में पड़ने की ज़रूरत क्या है। पूरे के पूरे चेस बोर्ड को आग लगा दी गई है। क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप डीपर देखेंगे तो रिपोर्ट्स आ रही हैं मैसिव इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से। सऊदी अरेबिया में और कतर में, दोनों में मोसाद के एजेंट्स पाए गए हैं। तो आप बोलेंगे यार एजेंट तो एजेंट होता है, कर क्या रहे हैं भाई? ये वहाँ पे कोई निज्जर वगैरह को गोली मारने नहीं गए, वो वहाँ पर प्लान करने गए थे बॉम्बिंग्स। कहाँ पर? यूएई में, कतर में, सऊदी अरेबिया में। अब रिसेंटली अब जितने भी अटैक्स देखते हैं वो कहाँ हो रहे हैं? वो भी इसी गल्फ कंट्रीज के अंदर हो रहे हैं। एक एक कंट्री में वहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी ड्रोन्स उड़ के वहाँ पे हिट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि somebody wants that escalation happening in this area। ये प्लान कर रहे हैं बॉम्बिंग्स को इन्हीं के घरों में, ताकि ये रिटेलिएशन में आकर ये युद्ध को ईरान के घर तक ये ले जाएं, इजराइल और गल्फ स्टेट। लेकिन आप बोलेंगे यार ये दोनों तो इकट्ठे थे। वो कहते थे कि ईरान तो हमारा दुश्मन है, तो इजराइल और गल्फ कंट्रीज इकट्ठे मिलकर यूएसए के साथ वो तो ईरान की ठुकाई कर रहे हैं, ठुकाई कर रहे हैं। लेकिन इजराइल चाहता है कि भाई आप अपना युद्ध खुद लड़ें, हमें लड़ने की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए इजराइल के सिपाहीस वो पहुंचे हैं रियाद में और दोहा में, ताकि ईरान का युद्ध कभी ख़त्म ही ना हो। अभी मैं आपको 4 प्रूफ और दूंगा जहां पे आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये एब्सोल्यूट चाहते हैं इजराइल वाले और अमेरिकन, ये चाहते हैं कि इस एरिया में क्योस खड़ा हो। क्योस कहाँ पे? जो अमेरिका के जितने भी अलाइज हैं वो सारे इकट्ठे मिलकर वो ईरान से लड़े। अमेरिका और इजराइल को लड़ने की जरूरत नहीं है। एक नैरेटिव था वी में कि अरब्स, अमेरिकन एंड इजराइलीज अस अगेंस्ट ईरान। वो चीज़ इवेपोरेट कर दी है। अब आ गया है एवरीवन इज अगेंस्ट एवरीवन। ये नया नॉर्म मिडिल ईस्ट के लिए खड़ा हो गया। अब ये क्यों बोल रहा हूं? आप देखिए, दिखाया क्या गया, सऊदी अरेबिया में हिट हो गया है, यूएई के अंदर अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हिट हुआ है और अंदर कोई था नहीं, बस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। ये दुबई की कल की न्यूज़ है। परसों मैं उस एरिया से निकला हूं और कल वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, हिट हुआ है, मिसाइल हिट हुई है यूएसए की एम्बेसी के ऊपर। और यूएसए यूएसए के अपने प्लेन उसको हिट कर दिया ईरान ने। 3 प्लेन इसके नीचे गिर गए। वो तो शुक्र करो कि कुवैत ने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने गलती से हिट कर दिया था, वरना यूएसए ने दोबारा से ईरान के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। भाई, ये जो गेम्स हैं शैडो की, ये प्ले की जा रही हैं। जो आप देखते हैं कि आसमान में से मिसाइलें जा रही हैं, आधी से ज़्यादा मिसाइलें तो इसराइल की और अमेरिका की, वो खुद की हैं जो हिट कर रहे हैं इनको। और अब तो यहाँ तक पता लग गया कि रशिया की भी मिसाइल्स वो वहाँ पहुँच गई हैं जो ईरान ने यूज़ ही नहीं करी। यानी कि हर आदमी अपना अपना गेम प्ले कर रहा है इस रीजन के अंदर। नाम क्या दिया? रोरिंग लायन। ये ऑपरेशन का नाम है जो यूएसए ने दिया है। जॉइंट यूएस इजरायली एक ब्लो है जो इस एरिया को बिल्कुल
अनस्टेबल करने की पूरी प्लानिंग है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या बोला था, एक स्टेटमेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। उन्होंने क्या बोला, मेरे पास ये लास्ट बेस्ट चांस है ये पूरा का पूरे थ्रेट को खत्म करने के लिए। थ्रेट अमेरिका के लिए कौन है? ईरान कभी थ्रेट था ही नहीं, पूरा का पूरा मिडल ईस्ट ही वो अमेरिका के लिए खतरनाक है। क्यों? इन्होंने रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को पूरे दुनिया में क्रिएट करिए, और सारे रेडिकलाइज्ड जितने भी लोग हैं उनका सबसे बड़ा टारगेट वो अमेरिका है। वो चाहते हैं अमेरिका गिरा तो पूरे दुनिया के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के और इजराइल के वो बहुत ब्रूटल भी हैं और क्लियर भी हैं, एक ही है। एक उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, ईरान का जो मिसाइल की फैक्ट्रीज हैं उसको खत्म करना है, क्योंकि उसी के कारण वो कंट्रोल करता है पूरे मिडिल ईस्ट को। दूसरा, जो ईरान की नेवी है उसको खत्म करना है, एक एक करके सारी शिप्स उसकी समंदर के नीचे चली गई। उसके बाद उसके जितने भी ये होती हैं पनडुब्बियाँ होती हैं वो सारी की सारी वो भी डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। और लास्टली जो ईरान का न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम है उसे ख़त्म करना है। वो नहीं चाहते अमेरिकन और इजरायलीज कि इन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आए, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब आया नहीं और इन्होंने पागलों की तरह यूज़ करना शुरू कर देना है। यूएसए क्या कमिट कर रहा है? ईरान इतना बड़ा थ्रेट है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं और हम किसी भी कॉस्ट के ऊपर हम ईरान को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब ये लड़ाई अगर यूएसए और इजराइल करेगा तो इनके हथियार यूज़ होंगे, अपना नुकसान करेंगे, और वापस में इन एक्सचेंज इनको मिलना कुछ नहीं है। तो अपना युद्ध लड़ने की ज़रूरत क्या है? क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही ये इजराइल की तरफ से हिट हुआ ईरान को, ईरान ने हिट किया, दिखाया गया ईरान ने हिट किया है सऊदी को, यूएई को, तो ये सारे क्या कर रहे हैं? ये अब सारी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने हथियार और ख़रीदने शुरू कर दिए। फ़ायदा किसका हो रहा है? अमेरिका का, इजराइल का। और फ़ायदा हो रहा है इनके तेल की प्राइसेस बढ़ने से, इनको ही फ़ायदा हो रहा है अमेरिकन को। ये नहीं चाहते कि युद्ध ये बंद हो। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, पैसे ये बना रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कौन से स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कौन से नीचे जाएंगे। पैसे अगर निकलेंगे वो आपकी जेब से। अब आप देखिए एक डिसेप्शन और क्या है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज़ किया और इजराइल का जो आयरन डोम है वो टूट गया। मिसाइल्स उसके बीच में से निकल के जाती हैं नो मैंस लैंड के ऊपर, और जहाँ जाके गिर रही हैं वहाँ पर एक भी आदमी नहीं होता। आपको लगता है कि जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं वो 90% तो रोक दिया, एक आधा जा रहा है बीच में। अब इजराइल हिट ले रहा है और उसके पहले बोलेंगे देखिए क्योंकि ईरान की मिसाइल आई, उन्होंने हमारे यहाँ पर हिट कर दिया, हमारा आयरन डोम जिसके अंदर मक्खी भी जा नहीं सकती उसमें इतनी बड़ी मिसाइल आकर हिट कर गई, अब हमें ईरान को और हिट करना है, ये हमें दिखाया जाता है। लेकिन वेट कीजिए, एक चीज़ और भी हो रही है जो मैंने पहले बोली। अरब कंट्रीज आर स्केर्ड कि यार ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं और कल को ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स के हाथ में लग गए, वो तो शिया कंट्री, एक ही शिया कंट्री है, बाकी सारे सुन्नी हैं, इन सबको डर लगा हुआ है ये अब हमें हिट करेंगे। इसलिए वो सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं सारे अरब्स। कल यूएई के जितने भी ये ब्रदर्स हैं साथों के साथों दुबई में एक मॉल में बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि अपने आप को बचाया कैसे जाए। फियर क्रिएट किया जा रहा है गल्फ कंट्रीज के अंदर, और जब फियर होता है तो जो फियर क्रिएट कर रहा होता है वो जीतता है। ये तो बेचारे फियर में रह रहे हैं कि अब हम अपने कंट्रीज को बचाएंगे कैसे, और अपने आप को बचाने के लिए ये और हथियार और एमुनिशन को खरीद रहे हैं। अगेन अमेरिका को फायदा हो रहा है। ये वो क्यूज हैं जब आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि युद्ध तो शुरू हुआ था ईरान के साथ, लेकिन इन्होंने बोला क्यों ना यार हाथ अपने और ज़्यादा गीले किए जाएं, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना इन अरब्स के पास पैसे हैं वो पैसे इनकी जेब से निकाले जाएं। और अमेरिका को अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। वो हथियार बेचेगा, पैसे बनाएगा। तेल ऑलरेडी मैंने पहले भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, रशिया का तेल बंद किया, उधर से वेनेजुएला का तेल बंद किया, सऊदी अरेबिया का जो रिफाइनरी है उसको हिट किया, ईरान के तेल को बाहर आना बंद कर दिया। तेल है किसके पास? अब तेल रह गया अमेरिका के पास। और अमेरिका क्या कर रहा है? ऑलरेडी तेल की और गैस की प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया, पैसे बना रहा है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट में, मर रहे हैं लोग मिडिल ईस्ट के, वो कहते हैं सानू की। इसलिए जो इजराइल ने पहले बोला था कि मेरी धरती के अंदर तो कोई भी मक्खी नहीं जा सकती, वहाँ पर सडनली मिसाइल्स ने जाना शुरू कर दिया। ड्रामेटिक फुटिंग को दिखाया जा रहा है पूरे पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कि कैसे नुकसान हुआ है इजराइल का, और उसके बदले में पूरी गेम चल रही है जो मैंने आपको समझा दी। अब ये नाइटमेयर की सिचुएशन है वो तो हो गया, लेकिन दोस्तों एक और भी चीज़ है कि ये जो लड़ाई है
ये अब नहीं चाहते कि सिर्फ ईरान के बॉर्डर के ऊपर रहे, वो चाहते हैं कि ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो। जो ईरान की एलिट फोर्सेस हैं, अब उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया हम तो लाल झंडा निकाल दिया, हम जिहाद एंड तक करते रहेंगे, हम टारगेट करेंगे यूएसए के ट्रूप्स को, हम टारगेट करेंगे कुवैत को, हम टारगेट करेंगे हर चीज़ को। ये नैरेटिव ईरान नहीं बोल रहा, ये दुनिया बोल रही है कि ईरान बोल रहा है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि एंटायर गल्फ जो है उसे कॉम्बैट जोन बना दिया गया है। वो कुवैत हो, वो यूएई हो, वो सऊदी हो, कोई भी हो, सबको धकेल दिया इस युद्ध के अंदर और सब लड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। ग्लोबल इकोनॉमी को पूरा का पूरा अनस्टेबल कर दिया गया है जानबूझकर, क्योंकि अगर स्टेबल होगा तो यूएसए के अंदर जो कमियां हैं उनकी इकोनॉमी में वो दिखाई देंगी। वो अपने जो होता है ना पेट खुल गया है उसको छुपाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। टारगेट स्ट्रेटेजिक है सारे के सारे। ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ईरान के बाहर जो टारगेट्स हैं वो स्ट्रेटेजिक हैं एंड वर्ल्ड इज वॉचिंग ये हो क्या रहा है। अब लास्टली 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी अभी मैंने आपको कल सुबह, अगर मेरी न्यूज़ आपने देखी होगी, अभी किसी को पता भी नहीं था इसके बारे में, जो कर्डिश फाइटर्स हैं जो इराक में हैं या ईरान के नॉर्थ में है या तुर्की के नॉर्थ में हैं, उनको हथियार दे दिए गए हैं और उनको बोल दिया जाओ जाके ठोको ईरान को। अब जब ये कर्डिश वाले जब इराक से आएंगे तो क्या होगा? इराक में युद्ध नहीं था, ईरान इराक के ऊपर भी मिसाइल्स गिरेगा। उसके बाद तुर्की के ऊपर से जब आएंगे तो वहां पर भी गिरे जाएंगे। सीरिया से आएंगे कर्डिश वाले, ये 3-4 कंट्रीज में हैं, ये सारे कंट्रीज को भी हिट किया जाएगा। तुर्की नेटो का कंट्री है, उसे भी ये धकेलना चाहते हैं इस युद्ध के अंदर। ये गेम लंबी है दोस्तों, ये गेम वो नहीं है जो दिखती है। मैंने बहुत ज़्यादा, हमारी टीम ने इस सारे एनालिसिस किया, यार हो क्या रहा है। मोसाद के एजेंट्स वो पाए जाते हैं वहाँ पर और उनका टारगेट था कि उस कंट्रीज में जहाँ बैठे हैं, सपोजिंग वो दुबई में बैठे हैं तो दुबई में अटैक्स अंदर से किए जाए और दिखाया जाए कि ये तो ईरान ने कर दिया, ताकि यूएई, सऊदी, ये सारे कंट्रीज कूदें इस युद्ध के अंदर। जो यूएसए और इजराइल है, ये दिखता है हमें कि दे आर हिटिंग तेहरान बैडली, लेकिन वो बैडली इसलिए हिट कर रहे हैं क्योंकि ईरान वो यूएसए के बेसिस हैं, यूएई है, कतर है, कोई भी कंट्रीज हैं, उनको हिट कर रहा है। यानी कि ये बहाना यूज किया जा रहा है क्योंकि ईरान हिट कर रहा है, इसलिए हमें हिट करना पड़ेगा सभी को मिलकर कलेक्टिवली। एक तो ईरान की प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म करनी है, इसलिए मोसाद के एजेंट्स को पाया गया सऊदी अरेबिया में, सभी कंट्रीज में, वहां पर ये सारा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए। ये दोस्तों वॉर अब ये डिफेंस का रहा ही नहीं है, ये एस्केलेशन किया जा रहा है बाय डिजाइन, बाय जानबूझकर, जो मैंने आपको समझा दिया। हर प्लेयर अपना अपना रोल वो प्ले कर रहा है ताकि, और हर एक कंट्री ये बोल रहा है कि हमारी जीत हुई। खमेनी मर गया, उसकी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप वो खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान अभी भी बोल रहा है कि हमने, देखिए जी, फतेह हाजिर कर रही। वो तो मुसलमानों की आदत होती है, लेकिन ये जो रीजन है उसको वॉलेटाइल कर दिया गया है, ये आपस में लड़े। और शायद इनकी जो हिस्ट्री है वो बताती है, इनकी किताब में लिखा है कि इस्लाम 1400 साल तक रहेगा, उसके बाद क़यामत का दिन आएगा। इनका क़यामत का दिन ये लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बोल रहा हूँ? जो अमेरिकन एक जनरल हैं टॉप के, उन्होंने बोल दिया कि जो मिडिल ईस्ट का ये युद्ध है, ईरान का युद्ध, ये हमारी बाइबल में लिखा है, इसके बाद जीसस आएंगे। उन्होंने इसे ऑलरेडी क़यामत का दिन बोलना शुरू कर दिया है। मिसाइल्स चारों तरफ से जा रही हैं, वो स्पिरिचुअल वाली, जीसस आएंगे। इधर इन्होंने मुसलमानों के कंट्रीज़ के अंदर क़यामत का दिन लेकर आने शुरू कर दिया। 1400 साल की इनकी जो बिरात थी, इसके बाद इन्होंने ख़त्म होना है, वो टाइम अमेरिका ने शुरू कर दिया। और जो रोरिंग लायन है उसने बस अभी दहाड़ना शुरू किया है। इन सब को वो ख़त्म करने की प्लानिंग में बैठे हैं। ये युद्ध सिर्फ ईरान का नहीं है दोस्तों, ये युद्ध है कि जो दुनिया आप कल तक जानते थे जिसको, उसको चेंज करने का ये युद्ध है। और ये युद्ध अभी सिर्फ शुरू हुआ है, ये और कहाँ कहाँ तक जाएगा ये मोसाद के एजेंट्स को पता है। दे आर स्प्रेड एवरीवेयर एंड दे आर डूइंग देयर रोल ब्यूटीफुली। और ये युद्ध कब खत्म होगा? ये अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना शुरू कर दिया, अब ये 3-4 हफ्ते और चलेगा। जितना लंबा चलेगा, फ़ायदा सिर्फ एक ही कंट्री है दुनिया में जिसको होगा, वो है अमेरिका। उसके हथियार बिक रहे हैं, उसका तेल 50% हायर प्राइस पे बिक रहा है। जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी दुनिया के अंदर आएगी उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि उतना लोग डॉलर की तरफ जाना शुरू करेंगे। डी डॉलराइजेशन थोड़ी देर के लिए थम जाएगा। सारी उंगलियां अमेरिका की घी में है। और लड़ कौन रहा है? मिडिल ईस्ट वाले। मर कौन रहा है? मिडिल ईस्ट वाले। और पैसे कौन बना रहा है? अमेरिका।
इससे ब्यूटीफुल गेम कोई और हो नहीं सकती थी। सो थैंक यू ट्रम्प, आपने हमें बिजनेस करना सिखा दिया। दोस्तों, ये है रियलिटी मिडल ईस्ट की आज की डेट में। जो शुरू हुआ था एज अ वॉर विद ईरान, नाउ हैज़ कम इनटू पैसे कैसे बनाएं। ये युद्ध अब पैसों का है, अब ये आइडियोलॉजी का रहा ही नहीं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।